शेरनी के दो जादुई बेटे और कातिल बाप। एक बार की बात है, एक घने जंगल में दिव्या शेरनी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे और साथ ही साथ उनके पास बहुत सी शक्तियां भी थी। शेरनी का एक बेटा रेड कलर का था, जिसका नाम शेरनी ने शार्दुल रखा था, और दूसरा बेटा ब्लू कलर का था, जिसका नाम शेरनी ने सिम्बा शेर रखा था। शेरनी अपने इतने सुंदर बच्चों को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं शेरनी का पति उस जंगल का राजा था और वह अपने जंगल का राजा होने का बहुत फायदा भी उठाता था। वो जंगल के जानवरों को आए दिन मारता रहता था और उनका मजे मजे करके शिकार करता था। दिव्या शेरनी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बब्बर शेर को अक्सर ही ऐसा न करने के बारे में बोलती रहती थी, लेकिन बब्बर शेर के सर पर तो खून का भूत सवार था। वो दिव्या शेरनी की कभी भी कोई भी बात नहीं मानता था, लेकिन शेरनी फिर भी अक्सर ही उसे ऐसा ना करने को मना करती थी। अरे आप ऐसा क्यों करते हैं? आखिर जंगल के जानवरों को मारकर आपको क्या मिलता है? उनके भी परिवार हैं। अगर आज के बाद आपने ऐसा किया तो मैं सभी जंगल के जानवरों को आपकी सच्चाई बता दूंगी और फिर आप इस जंगल के राजा भी नहीं रहोगे। वो क्या था कि उस जंगल के जानवर बब्बर शेर के इस रवैये के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वो समझते थे कि बब्बर शेर तो उनके अच्छे राजा हैं। बब्बर शेर को शेरनी की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन शेरनी को मारने का प्लान बना लेता है। ये शेरनी अपने आप को कुछ ज्यादा ही तीस मार खा समझ रही है, इसका कुछ तो करना ही होगा। अगली सुबह होती है और जब शेरनी जंगल में अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही होती है तो शेर उस पर हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है और उसे मारकर खूब खुश भी होता है। अब आएगा मजा, अब तो मुझे रोकने वाली भी इस दुनिया से चली गई। बहुत बड़बड़ कर रही थी ना, अब देख तेरे साथ क्या किया मैंने। शेर उसे मारकर वहाँ से चला जाता है। शेर जैसे ही वहाँ से जाता है तभी उसके बेटे वहाँ आ जाते हैं और अपनी माँ को इतना घायल देखकर वह दोनों दंग रह जाते हैं। अरे शार्दुल भाई, ये माँ को क्या हो गया? किसने हमारी माँ का ये हाल किया है? चलो जल्दी से इनको लेकर भालू हकीम के पास चलते हैं। ना बोलकर सिम्बा अपनी माँ को अपनी पीठ पर बिठाकर भालू हकीम की गुफा पर ले जाते हैं। दिव्या शेरनी को देखकर भालू हकीम बोलता है, अरे बेटा, तुम्हारी माँ की सांसें तो चल रही है, लेकिन शायद तुम्हारी माँ अब कभी नहीं बोल पाए। अब तो तुम्हारी माँ को कोई चमत्कार ही ठीक कर सकता है। अरे भालू अंकल, आप प्लीज कुछ भी करके हमारी माँ को ठीक कर दें। हम अपनी माँ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ उस मणि को देनी होगी और फिर यह मणि ही तुम्हारी माँ को ठीक कर सकती है। ठीक है भालू हकीम। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई अपनी सारी शक्तियाँ उस मणि को दे देते हैं। उन दोनों भाइयों की शक्तियाँ मिलने के बाद वो मणि चमक उठती है और बहुत ही ज्यादा चमकने लगती है। तभी भालू हकीम एक मंत्र पढ़ता है और उस मणि में से एक रोशनी जाकर सीधा शेरनी से टकराती है और शेरनी एकदम से उठ खड़ी होती है और उसके सभी जख्म भी भर जाते हैं। ये सब देखकर शेरनी के दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं और वो भालू हकीम का धन्यवाद करते हैं और वो तीनों माँ बेटे अपनी गुफा की ओर निकलते हैं। जब वो गुफा की ओर जा रहे होते हैं तो वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी शार्दुल अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, आपका ये हाल किसने किया? आप हमें बताइए, हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे माँ। अरे बेटा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये सब किसने किया है? तुम ये सब सुनकर हैरान हो जाओगे बेटा। बेटा, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे सगे पिता ने किया है। कल मैंने उसे जंगल के जानवरों को मारने से मना कर दिया था, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। अरे माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? बाबा इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं?
हम तो उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारे पिता हैं। लेकिन भाई हमें कुछ तो करना ही होगा। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। ऐसा बोलकर वो अपनी गुफा की ओर चलते हैं और जैसे ही शेर दिव्या शेरनी को बच्चों के साथ ठीक ठाक दिखता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तभी सिम्बा अपने बाबा से बोलता है, अरे क्या हुआ बाबा, आपके होश क्यों उड़ गए? जो भी आपने आज हमारी माँ के साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अब आप अकेले ही इस जंगल में रहें, हम तो इस जंगल से जा रहे हैं। अब आप अकेले ही यहाँ खुश रहें। अब शेर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह उन सभी से माफी मांगने लगता है। अरे दिव्या, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो। आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा और सभी जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करूँगा। बस तुम सभी मुझे एक मौका दे दो और प्लीज मुझे माफ कर दो। शेर को ऐसे गिड़गिड़ाता देखकर वो सभी उसे माफ कर देते हैं और वो सभी फिर से मिलजुल कर उस जंगल में रहने लगते हैं और शेर अब से कोई भी गलत काम नहीं करता है और सभी जानवरों के साथ भी हंसी खुशी ही रहता है। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।